थलपति, विजय। क्या विजय सच में सिस्टम बदलेंगे या सिस्टम उन्हें बदल देगा? स्क्रीन के सुपरस्टार से तमिलनाडु के असली जननायक तक का सफर। आप सुन रहे हैं वर्ड फोरम। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान अपनी फिल्मों के ग्लैमर को एक असल राजनीतिक क्रांति में बदल सकता है? क्या यह मुमकिन है कि कोई बिना किसी पुराने वोट बैंक के आए और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए? 4 मई 2026 को तमिलनाडु ने इस नामुमकिन को मुमकिन होते देखा। राजनीति के बड़े बड़े पंडित, एग्जिट पोल्स और स्थापित पार्टियां सब धरे के धरे रह गए। पर्दे का कमांडर अब तमिलनाडु का असल मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक मिशन जो 1992 में शुरू हुआ। विजय की यह जीत रातों रात नहीं मिली। इसकी नींव 1992 में उनकी पहली फिल्म नलैया थीरपू से ही पड़ गई थी। उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जिससे एंट्री आसान जरूर हुई, लेकिन पहचान बनाना उतना ही मुश्किल। शुरुआती दौर में उन्हें आलोचना, रिजेक्शन और लगातार खुद को साबित करने का दबाव झेलना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे इंसान का सफर जो सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि जनता की नब्ज समझने वाला खिलाड़ी बन रहा था। 1994 में रसगन की सफलता के बाद उन्हें नाम मिला इलाया थलपति, यानी छोटा कमांडर। लेकिन असली बदलाव आया 2017 में। फिल्म मर्सल में उन्होंने अपना नाम बदला और बन गए थलपति। उन्होंने अपनी फिल्मों जैसे सरकार में चुनावी धांधलियों और सिस्टम के खिलाफ लड़कर अपनी एक जननायक की छवि बनाई। लेकिन ये सब सिर्फ सिनेमा नहीं था। उनकी फिल्मों में बार बार भ्रष्टाचार, सिस्टम की विफलता और आम आदमी की लड़ाई को दिखाया गया। यह कोई संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये एक लंबी राजनीतिक स्क्रिप्ट थी। विजय ने अपने फैन क्लब्स को धीरे धीरे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। ये वही फैन क्लब्स थे जो पहले से ब्लड डोनेशन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। धीरे धीरे यही नेटवर्क उनकी सबसे मजबूत जमीनी राजनीतिक मशीन बन गया। विचारधारा की ढाल, वे 5 चेहरे। विजय जानते थे कि तमिलनाडु में सिर्फ स्टारडम काम नहीं आता, यहां विचारधारा की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी रैलियों में 5 ऐतिहासिक महापुरुषों को अपना प्रतीक बनाया। रानी वेलु नचियार, स्त्री शक्ति और तमिल अस्मिता का चेहरा। पेरियार, तर्कवाद और सामाजिक बदलाव की आवाज। अंबेडकर, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक। कामराज, सुशासन और शिक्षा का मॉडल। अंजलि, अम्मल, जमीनी संघर्ष और आम जनता की ताकत। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, ये एक पूरा वैचारिक ब्लूप्रिंट था जो हर वर्ग को जोड़ने के लिए तैयार किया गया था। राजनीतिक विरोधी बनाम राजनीतिक शत्रु। विजय की राजनीति बहुत स्पष्ट रही। उन्होंने डीएमके को अपना राजनीतिक विरोधी बताया, लेकिन बीजेपी को सीधे तौर पर राजनीतिक शत्रु कहा। यह फैसला आसान नहीं था, यह एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था। राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का खतरा और राज्य स्तर पर सीधी टक्कर। लेकिन विजय ने सेफ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क वाली पॉलिटिक्स चुनी। इसी कड़े रुख ने उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया। युवाओं के लिए एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन। आज के युवाओं से जुड़ने के लिए विजय ने आधुनिक तरीके अपनाए। उन्होंने प्रचार में होलोग्राम और अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा दांव था ड्रग्स के खिलाफ जंग। उन्होंने वादा किया कि हर स्कूल और कॉलेज में एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन बनाए जाएंगे। यह सिर्फ वादा नहीं था, उनके फैन नेटवर्क पहले से जमीनी स्तर पर एक्टिव था। यही वजह रही कि यह अभियान सीधे युवाओं के दिल तक पहुंचा। ऐतिहासिक नतीजे और लोकतंत्र का लेवल प्लेइंग फील्ड। 2024 में अपनी पार्टी बनाने के बाद विजय ने सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। और फिर आया वो पल जिसने सबको चौंका दिया। एग्जिट पोल्स फेल हो गए, विश्लेषक चुप हो गए, क्योंकि इस चुनाव में एक नई ताकत सामने आई थी। युवा और पहली बार वोट देने वाले। ये वो साइलेंट वोटर्स थे जो किसी सर्वे में नहीं दिखे, लेकिन नतीजों में पूरी ताकत के साथ सामने आए। यह जीत सिर्फ वोटों की नहीं थी, यह एक नई पीढ़ी की घोषणा थी। अगर कोई नेता धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ जनता और विकास की बात करे, तो क्या आप उसे सपोर्ट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं क्यों। निष्कर्ष, तमिलनाडु में एक युग का अंत हुआ और एक नए अध्याय की शुरुआत। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की जीत नहीं है, यह रणनीति, विचारधारा और जमीनी जुड़ाव की जीत है। क्या तमिलनाडु को दूसरा एमजीआर मिल गया है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल
थलपति का मिशन पूरा हो चुका है। आप सुन रहे थे वर्ड फोरम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।